ओम नमो नारायण मित्रों। तो धूमकेतु क्या? धूमकेतु अपनी ऊर्जा बिखेर चुका है। मैंने 2 वीडियो डाले थे, साल भर हो गया, लोगों के समझ में नहीं आई। असल में ज्योतिष में उल्काओं का भी बहुत बड़ा एक विधान है। अब ये उल्काओं का या जो ये क्षुद्र ग्रह हैं जो अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक समझ लेते हैं, तो ये आपके जीवन में भी आपके चारों तरफ मिल जाएंगे। जब कोई ऐसा जो ना हो और वो बन के दिखाने की कोशिश करे कि भाई मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी बातों के लिफाफे उतारे, तो समझ जाना ये धूमकेतु है। क्या? तो उल्काओं का ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड में सब तरह की ऊर्जाएं हैं और सब तरह से प्रभावित आदमी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये धूमकेतु क्या है कि एक दिन अपनी ऊर्जा खो देते हैं। तो वैसे भी कुछ लोग कह रहे थे भाई तुम्हारी बात हमारे सर के ऊपर से निकल गई, तो भाई अब तो समझ में आ रही होगी। अब यार इतने भी पागल नहीं हो, अब भी समझ में ना आए क्योंकि बात ये है, देखो क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए और बिन कहे कुछ रहा नहीं जाए। हालत ये है, पब्लिक की भी यही है। क्या करें? कोई खाना खाना थोड़ी कि ले भाई तू खाना खा ले। अरे उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं जैसे तैसे, जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, उन्हें ड्रेस भी चाहिए, उन्हें किताब भी चाहिए, ट्यूशन की फीस भी चाहिए। लेकिन क्या है कि रोटियों पे ही क्या रखी जाए ना बात रोटियों पे, रोटियों से आगे क्यों बढ़ाई जाए। और फिर रोटियों में भी, किराए में भी, भाड़े में भी, और फिर बेशर्मी से उसका जो है मतलब पक्ष अपना रखा जाए, वो बहुत बुरी चीज़ है। चलो गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, बहुत बड़ी व्यवस्था है तो उसको सुधारने की ज़रूरत होती है ना। बेशर्मी से अपना पक्ष रखा जा रहा है। खैर, यही कुछ लक्षण हैं धूमकेतुओं के। तो धूमकेतु तो ऊर्जा खो चुका है। क्या? तो एक बार तो ये धूमकेतु आकाश में ऐसी आतिशबाजी करते हैं, ऐसी छटा बखेरते हैं कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। क्या? और ब्रह्मांड के मालिक से तो ये कम अपने आप को समझते ही नहीं, और लोग भी अचरज से, कौतूहल से कि ओह भाई गजब की छटा है। तो छटा, खैर मूर्खों की कोई कमी नहीं है ना इस धरती पे। उसके दिमाग को चाहे जहां मर्जी बंद कर दो, चाहे टेलीविजन से बंद कर दो, चाहे खबरों से बंद कर दो, चाहे किसी और चीज से बंद कर दो, ठीक है ना। छटाएं बिखेर बिखेर के अगले का दिमाग बंद कर दो, छटाओं में ही खो जाएगा इंसान। लेकिन भाई जब रोजगार पे बात आएगी, बच्चों पे बात आएगी, तो छटाएं क्या करेंगी। खैर, तो इसके विषय में, धूमकेतु के विषय में तरह तरह के प्रशंसा पत्र और क्या क्या गढ़े जा रहे थे।
रंग बिरंगी छटाओं के तो भाई कहने ही क्या है, सुन सुन के कान भी पक गए अब तो। क्या कान कहते यार एक ही बात सुने जा रहा है तू इतने सालों से। क्यों मित्रों, तुम्हारे पके के नहीं पके? अरे एक बात चलो अच्छी भी है, ठीक भी है, लेकिन रोज 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 दिन में 10 बार अगर आप उसको कहोगे तो फिर क्या होगा? असल में ये धूमकेतु अपने निज स्वरूप से हटे हुए होते हैं। निज स्वरूप तो इनका कुछ होता नहीं है। क्या निज स्वरूप इनका कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये टूट चुके होते हैं। क्या कर चुके होते हैं? टूटा हुआ तारा बोलते हैं ना, तो ये अपने जो इनका लक्ष्य होता है, जो इनकी जमीन होती है, उससे ये टूटे हुए होते हैं। होते एक छोटा टुकड़ा है, लेकिन छटाएं ये उस ग्रह से भी ज्यादा बिखेरते हैं जहां से ये टूटे हुए हैं। और ब्रह्मांड का तो मालिक ये समझ ही लेते हैं, और छटा बखेरने के खेल में ये इतनी ऊर्जा खराब कर देते हैं धूमकेतु कि फिर क्या आगे का क्या है? आगे जो बहुत धूमकेतु के बहुत तालियां बजा रहे होते हैं ना, और उसकी छटाओं की तारीफ कर रहे होते हैं, उनको पत्थर पड़ने का खतरा है। अब पत्थर पड़ेंगे। क्या? क्योंकि वो तो अनियंत्रित है। क्या है? अनियंत्रित है। निज स्वरूप उसका है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है क्या गरीब है, क्या मजदूर है, क्या है। उसको तो अपनी छटा से मतलब है ना। तो छटाए वटाओं का तो टाइम गया भाई मित्रों। अब पत्थर पड़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, वो किराए भाड़े के टट्टू अब भी छटा बखेरते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन धूमकेतु के दिन लग चुके हैं। अब ये धूमकेतु तुम पे पत्थर बन के बरसेगा। याद रखना। तो मित्रों को सलाह है, बड़े सेफ रहे, किसी भीड़ का हिस्सा ना बने। शनि पे वीडियो डाल दूंगा, प्रजा के आक्रोश का समय नजदीक है। और ये मकर के शनि के विषय में मैं आपको काफी समझा चुका हूं, शायद किसी ने समझाया हो इतिहास में जितना मैं बता चुका। कई वीडियो लॉक भी करने पड़े। हालांकि हमने वो वीडियो इसलिए डाले थे कि भाई किसी को कुछ शिक्षा मिल जाए। भाई ज्योतिष का काम तो मार्गदर्शन है। चलो भाई, किसी को जबरदस्ती तो हम दे नहीं देंगे, लेकिन जब हवा में इंसान उड़ता है तो फिर वो हवा में ही रहता है ना। उसको आप क्या बताओगे, क्या समझाओगे? वो तो कहेगा हाँ मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। अभी मित्रों पत्थर पड़ने का टाइम आ गया है। अब मेरी वो 2 वीडियो का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और अब ये भी मैं फिर सलाह दे रहा हूं। समय समय पर आपको दिए सलाहें। आपकी मैंने 1.5 साल पहले, हालांकि मुझ पे इल्ज़ाम लगे कि एक सी बात कर रहा है, एक सी बात कर रहा है, लेकिन नॉन वेज, शराब, जो भी आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत खराब, तो वो मैंने आपकी बढ़ाई।
और जो निजी रूप से मेरे से मिले ऑफिस में आके, उनको कुछ ऐसे आयुर्वेद के फार्मूले बताए, जैसे शहद है, काली मिर्च है, और भी जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेद के कुछ ऐसे फार्मूले बताए कि जो उन्होंने लोगों ने साल साल भर से, 1.5 साल से वो अप्लाई कर रहे थे। तो उससे उन्हें अब पता लगा। असल में जब तो उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो ऐसे ही धूमकेतु की वीडियो आपके समझ में नहीं आई थी। अब छठाओं के दिन तो लद गए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, छठाओं के दिन तो लद गए, क्योंकि जिस तरह से जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है। बताओ, ये देश दारू बेच के चल रहा था, हमें क्या पता थी। ये लो, ये तो भगत जी कही है यार। ये महान आर्यवर्त जनता को शराबी बना के, शराब पीने को प्रेरित करके चल रहा था। अरे भैया, ऐसी हेलीकॉप्टर उड़े हैं, अरबों खरबों के जहाज खरीद रखे हैं, अरबों खरबों के लत्ते पहरे हैं भाई। अरे भाई पूछो ही मत। तो है ना पक्के धूमकेतु। बाकी मनसबदारी, क्या कहते हैं, मनसबदारी जो मुगलों के राज में थी, वो फिर लागू हो चुकी है। अब मनसबदार बैठे हैं, तो ये थोड़ी है हिंदुओं पे अत्याचार हो गए, फलाने हो गए। जिसकी दृष्टि में दोष है वो मुसलमान को दोष देगा, लेकिन मनसबदार भी तो उतने ही, या कहूं उससे कहीं ज्यादा, जितने मुगलों ने अत्याचार किए उससे कहीं ज्यादा अत्याचार के दोषी मनसबदार भी थे। ठीक है, काटे बात है, नोट करके लिख लेना, कोई मेरी बात को काट जाए तो। और मनसबदारी अब भी चालू है, देखते हैं ये कब तक चलेगी मनसबदारी। मतलब एक व्यक्ति, मतलब इस हद तक हो गई है बात कि बात खाली की जा रही है इंडस्ट्री की, टोल कंपनियों की। अरे जो मजदूर रोड बना रहा है उसकी बात क्यों नहीं कर रहा है रे भाई। तो ये तो आएगा अब रोड पे, संभाला जाए तो संभाल लेना। हम तो कह रहे हैं मकरगा शनि है ये, फूंफ है सारी निकाल देगा, किसी बहम में मत रहना। पहली मैंने वीडियो में आपको बताया था, सोवियत संघ का उदाहरण दिया था, और भी कई। तो बात यह है कि अकल अब भी नहीं लग रही है। कर लेना, हिंदू मुसलमान भी कर लेना, जो कोई मन में बहम है वो भी निकाल लेना, लेकिन ये तो टाइम नहीं था, ये तो टाइम कुछ और था। इस टाइम तो ऊर्जा कहीं और लगाने के लिए थी। पर बात ये है कि ऊर्जा भी एक ही चल रही है। बात ये है ना, एक ही ऊर्जा है बस। सरस्वती ने तो बेचारी ने कैलिफोर्निया जाके पीछे देखा मुड़ के। तो भैया यही होगा, अभी तो आगे आगे देखना क्या होगा। बाकी वो आकाश मंडल में लटके रहने वाला तो खैर मामला खत्म ही हो गया है। जमीन पे तो थोड़े आए हैं, लेकिन अब जमीन पे धूमकेतु आएगा तो पत्थर ही पड़ेंगे, और क्या होगा।
तो भैया बच के रहना इन पत्थरों से, पत्थर पड़ने का टाइम आ गया है। और धूमकेतु की वीडियो तो डाली थी, उसका भी मतलब समझ में आ गया होगा। किसी भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने मजदूर भाइयों से भी ये कहता हूं, भाई इन लोगों से क्या आस कर रहे हो तुम। भाई काम धंधा चालू हो जाएगा, थोड़ा ये है अगस्त तक का टाइम, उसके बाद बढ़िया काम धंधे चलेंगे, सब रोजगार भी चलेंगे, इंडस्ट्री भी चलेगी, सड़क भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। वो कोई बात नहीं है मित्रों, जैसे तैसे टाइम पास कर लो। नहीं तो भैया फिर एक तरफ तो सत्ता का अहंकार है, एक तरफ सत्ता खोने का दुख है। बाकी इन धूमकेतुओं से किसी का कोई भला कभी हुआ नहीं, ना कभी होगा। बाकी अब ये दोनों के पार्ट में जनता पिसेगी, ठीक है। तो किसी बहम में मत रहना, पता नहीं क्या शगुफा छोड़ दिया जाए और कहाँ क्या हो जाए। खतरनाक मामला आ रहा है राहु राशि संधि में। जिस टाइम में राहु राशि बदलता है तो बड़ा खतरनाक मामला होता है, पहले भी आपको बताया था। तो राहु केतु राशि भी बदलेंगे सितंबर में। तो भैया देख लेना, कभी लॉकडाउन के बाद एक नई बीमारी गले में घाल लो। क्योंकि देखो है यही, क्या एक तरफ सत्ता का अहंकार है, एक तरफ सत्ता खोने का दुख है, इसके बीच में हम पिस रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। बाकी तो पता सबको है, सबको नहीं पता है? क्या हाल हुआ है इस देश में। अभी जिनका काम देश विदेश में बहुत गहरी सूचनाएं निकाल के लाने का था, वो दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। बताओ, ये तो काम एक सब इंस्पेक्टर सदर या इंस्पेक्टर सदर का आदमी अच्छी तरह कर देता, लेकिन वहाँ पैसे लगते हैं, क्योंकि फिर पुलिस सुधार लागू करने पड़ेंगे। क्या पुलिस सुधार लागू करने पड़ेंगे? तो इनसे 24 घंटे फिर कैसे लोगे गधे की तरह काम। भाई बात ये है, आधी सिक्योरिटी तो इनने अपनी रख रखी है, आधी पुलिस तो इनके ही लग रही है। आम जनता के लिए क्या है? आम जनता के लिए तो डंडा है कि बेटा बोला तो फिर पिटेगा बहुत उतनी पुलिस रखी है बस। बाकी तो सभी इन्हीं की सिक्योरिटी में है। अपने भाई बंधों को भी दे रखी है, जिनकी सत्ता चलेगी उनको भी दे रखी है। क्यों? भत्ते काट लो। अरे धूमकेतुओं, कुछ तो शर्म करो। तुमने क्या क्या कहा था? अरे 6 साल में उसका 10% तो कर दो ना। टटिया बनवा तो दी तुम्हारे लिए ओ मित्रों, बड़ा खतरनाक टाइम आने वाला है। अब मैंने साफ साफ बता दिए, ना किसी हिंदू मुसलमान के रपड़े में पड़ना है। पता नहीं क्या शगुफा छोड़ दिया जाए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और क्या शगुफा जिन्होंने सत्ता छोड़ दी, जिनके हाथ से सत्ता निकल गई, पता नहीं क्या खतरनाक शगुफा वो छोड़ दें कुर्सी हिलाने के लिए। और राहु राशि संधि में है, मकर का शनि है, जनता का क्रोध वैसे ही
जब जब मकर का शनि होता है जनता का आक्रोश होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो चलाने वाले को सोचना है ना, हमें क्या। हम तो वीडियो पे कह सकते थे कि भैया भीड़ का हिस्सा मत बनना, और ये 5 साल रहेगा शनि, नकेल डाल देगा अच्छे अच्छों को। अभी तो बहुत ऊंची ऊंची बात अब भी की जा रही हैं, बातें तो बहुत हो रही हैं। खैर खैर कोई बात नहीं, जैसे आकाश में से थोड़ा सा नीचे आ गए, ऐसी बातों से भी निजात मिलेगी लोगों को। और आशा करते हैं, अपने भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दे। सब जनता जनार्दन एक राजा की संतान की तरह होती है, तो सारी संतान ऐसा नहीं है। 4 बर्तन घर में होते हैं तो खड़कते भी हैं, लेकिन आप उसमें शामिल मत होइए ना। या फिर वैसे इन 25-30 करोड़ का कोई इलाज आपके पास है तो आप हमारे सामने रखिए कि भाई ये इलाज है इन 25-30 करोड़ लोगों को। बात ये है, लेकिन वो तो सब सत्ता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, खाली वोट के लिए। वोट हिंदू भी नहीं देगा तो हिंदू भी फिर ऐसा ही है, वो मुसलमान से भी ज़्यादा बुरा है, हमें वोट दे दो। तो भाई ये सर्टिफिकेट भी बंद होंगे, होने चाहिए। बाकी बांट के देख लो, इतने दिन हो गए बांटते बांटते, हम कब कह रहे हैं मत बांटो। बांटो, खूब बांटो। लेकिन ये धूमकेतु की छठा तो गए, छठा के दिन तो गए, लिख के दे रहा हूं, छठा के दिन गए। अब पत्थर पड़ेंगे, पत्थरों के दिन आ गए। मित्रों, तुम जो मेरे से जुड़े हुए अपना हेलमेट वेलमेट लगा कर रहना, क्योंकि जिनके हाथ से सत्ता चली गई वो आपको भड़काएंगे। जिनके हाथ में सत्ता है उनकी कुर्सी हिलाएंगे, और जिनके हाथ में कुर्सी है वो अपनी बचाए रखने के लिए पता नहीं मीडिया से कहाँ से क्या करेंगे। शतरंज कैसा राज काट का सर्व समाज, तो मोहरा नहीं बनना है आपने उस शतरंज का, आपने दूर होकर देखना है। ठीक है, इस शरारतों को देखना है कि देखो कौन कितने शरारती हैं ये। लेकिन तुम लोग क्या है कि तुम्हारे दिमाग बंधे हुए हैं। मेरे कई मित्र हैं, वो फिर वो एक तरफा बात करने लगते हैं। कौन भाई बताओ, कौन सी सरकार ऐसी है जिसे दारू बेचने की जल्दी ना हो? इन्हें तो मैं ठीक कह रहा हूं, चलो ये तो सनातनी बताए ना भाई, राम जी वैष्णव, परम वैष्णव है ये तो इन्हें तो फिर भी हम कह सकें। लेकिन ये बताओ, इनके बिना जो वैष्णव ना है वो भी यही गंद फैला रहे हैं। अब तो फ्री होम डिलीवरी कर दी, प्लान बन रहे हैं कि भाई टोल कंपनियों को कितना मुआवजा दिया जाएगा, मजदूरों को क्या दिया, रोड पे जो काम करते हैं वो किसी को नहीं पता इस देश में। टोल कंपनियां, अब टोल कंपनियां किसकी हैं तुम्हें भी पता, हमें भी पता है। क्यों? ये आपस में एक दूसरे के बिजनेस को नहीं छेड़ते हैं, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो और चाहे कोई कुछ भी हो। ये धूमकेतु आपस में नहीं छेड़ते हैं एक दूसरे के बिजनेस को। वैसे ये दुनिया को दिखाएंगे जैसे इनकी पता नहीं कितनी तगड़ी दुश्मनी है। भाई इस टाइम में क्यों ना सारे समाज सेवक मिलके अपनी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते। समाज सेवा तो यही है,
लेकिन इनके चंदे तो अब भी बढ़ेंगे, कोरोना में भी है ना पक्के धूमकेतु। भाई कमाया भी तो यहीं से है। हनी ये नेतागिरी छोड़ के अपनी औकात पहले वाली बताओ कि तुम क्या थे। वहां तो 12 बीघे में दाना नहीं था, तो दो। यहां 500 बीघे के जमींदार थे, यहां एक कोठड़ी रहने को मुश्किल हो रही है, सब छीन ली जमीन जबरदस्ती। भाई तुम जबरदस्ती किसी की जमीन कैसे ले लोगे? शहर बसाने थे जी इन्होंने। भाई मैं तो ना बेच रहा अपनी, लेकिन इनकी लोगों की दोगली चाल, फिर कहेंगे ये मिशनरी है, फलाने हैं, कम्युनिस्ट है। भाई कम्युनिस्टों को क्यों इतना मौका दे रहे हो तुम? तुम्हारी नजर में एक बार जमीन आ जाओ बस, फिर तो तुम्हें नोटिस देना हो, कुछ देना हो, और मन माने भाव भी तुम ही लगाओ। यहाँ तो भाई भिखारी बना दिए 500 बीघे के जमींदार, और बड़े फिरे सरपंच एमएलए जो मांगे थे सीट बरौलिया में। ये हरियाणवी कवि ने कहा है क्या? तो भैया ठीक है, क्यों अपनी संपत्ति दे दो। 3-3 हजार 6-6 हजार गुना धूमकेतुओं का चंदा बढ़ा है, बंगाल वाली का 500 गुना बढ़ा है, किसका चंदा नहीं बढ़ा? ये नूरा कुश्ती हमें क्यों दिखा रहे हो? और वैसे आपस में इतने लड़ेंगे, ये दिल्ली वाला भी दारू के लिए तो इतना उतावला है कि दारू की दुकान अभी खुल जाए, इसका बस नहीं चल रहा। और ये ठेके पे जा बैठे कसम से। तो भैया देख लिया, सनी ने दिखा दिया नाटक तुम्हें, समाज सेवकों का। इतने बड़े समाज सेवक हैं ये। दारू बेच के, डीजल पेट्रोल पे 1 के 4 लेके, 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट पे भी टैक्स लेके, और भैया रोड टैक्स अलग ले, जब गाड़ी खरीदो टोल टैक्स अलग ले भाई। और भाई इनकी सरकार पे हमेशा कमी, और इनकी पार्टी फंड में कोई कमी नहीं। देखो मजे की बात, उल्टी गंगा। अरे वो फार्मूला धूमकेतु वो मेरे देश पे भी लागू कर दो। जिस तरह तुम्हारा 3-3 हजार गुना चंदा बढ़ा है, उसी तरह यार हमारा भी गुजारा हो जाएगा, हमारे भी बच्चे पढ़ जाएंगे हैं। तो धूमकेतु चमक खो चुके हैं, सब साफ कर दिया। रासा कोरोना ने साफ कर दिया, अभी दबाए दबेगा नहीं, साफ सी बात है। तो धूमकेतुओं ध्रुव तारा बनो, ध्रुव तारा, सदा चमकते रहो। ये ध्रुव भगत की सभ्यता है, अभी धूमकेतु का रूप धारण करके बैठे हो। बिखेर लो छटा, उससे क्या होगा, लेकिन ध्रुव तारा है। आगे मर्जी है भाई, हम तो प्यादे हैं, हम प्यादे भी ना है, हम तो कुछ भी ना है, हम तो एक जिंदा शव हैं। हमें तो ढूंढना ही पड़ेगा इस व्यवस्था को, लेकिन व्यवस्था कह रही है कि नहीं नहीं ये तो चोर है। अभी बताओ, 4 गुणे पैसे डीजल पे ले रहे हो धूमकेतुओं, 4 गुणे पेट्रोल पे ले रहे हो, 5 रुपए के बिस्कुट पे भी टैक्स ले रहे हो। 100 में से 90 इस देश में गरीब है,
तुम्हारी दृष्टि में इतना दोष है कि तुम्हें काला धन नजर आ रहा है सब पे। बताओ, देख लो कैसे कैसे मतलब छटाएं बिखेर बिखेर के। और इतने सारे मूर्ख हो जिस देश में, क्या उसमें ऐसा ही होना चाहिए। वो किसी तरह दिमाग बहला ले, धर्म के नाम पे बहला ले, राम के नाम पे बहला ले, कैसे भी बहला ले। क्यों? खैर, अब पत्थर पड़ने बाकी है, ज्यादा क्या कहूँ। ओम नमो नारायण। देख लेना आगे। अब धूमकेतु का मतलब समझ में आ गया होगा।